पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य जी, महाविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण समादरणीय डॉक्टर प्रताप विजय कुमार जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह गौतम जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अमित कुमार भारती जी, और इस सभागार में बैठे हुए छात्र छात्राओं। कोई भी दिवस हम क्यों मनाते हैं? पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, हम पर्यावरण की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, उसका क्या महत्व है, उस पर विचार करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम पूरे साल से मना रहे हैं, और आज अभी मगध में माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, हम लोग गए थे उस कार्यक्रम में, और वहाँ भी पर्यावरण दिवस की चर्चा हुई। निकालो फोटो। आज जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, और जो हम सांस ले रहे हैं वह हमारे जीवन के लिए बहुत स्वस्थ नहीं है। रोज अखबारों में जो बड़े बड़े महानगर हैं, वहाँ की सांस, वहाँ की हवा बहुत ही जहरीली हो रही है। इसका कारण क्या है कि हमारा संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए पर्यावरण में, वो कम हो रही है। कार्बन विकास के नाम पर कार्बन का उत्सर्जन अधिक हो रहा है, और इसी तरह 1993 से लेकर और दुनिया में जो है पर्यावरण के प्रति चिंता जताई जा रही है, और जो विकसित देश हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप कार्बन उत्सर्जन में कमी करें। विकसित देश जापान है, अमेरिका है, ये लोग उतना तैयार नहीं है, और ये विकासशील देशों पर दबाव डालते हैं कि आप लोग जो है कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे। एक टारगेट निश्चित करते हैं कि सन 2010 तक, सन 2020 तक, सन 2030 तक इतना उत्सर्जन कम होना चाहिए। ये उत्सर्जन कम कैसे होगा? विकास के नाम पर विकास और पर्यावरण का संतुलन, इसमें समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, ये आज की सबसे बड़ी समस्या। मृदा का जो है, जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो भी प्रदूषित हो रही है। अभी धान की फसल हुई है, गेहूं की फसल हुई है, वो पराली हम जला देते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है, किसानों को, लोगों को समझाया जा रहा है कि जो है इसकी पराली नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि मृदा में बहुत से ऐसे कीड़े, वो तत्व होते हैं जो मिट्टी को जो है वो उर्वरा उसकी बढ़ाते हैं। अगर आप पराली को जलाते हैं तो एक तो वायुमंडल में वो जाता है, उससे जो है वायुमंडल प्रदूषण बढ़ता है। आप जाड़े में देखते हैं जब धान की फसल, गेहूं की बुआई का समय होता है तो उधर पूरा नॉर्थ इंडिया में धुंध छा जाता है। तो इसके प्रति जो है हमको जागरूक होना चाहिए। जो हम गांव के रहने वाले हैं, हम किसानों को हमें बताना चाहिए
कि ये जलाना ठीक नहीं है, उसकी जुताई करा दें और उसे जो है निकलवा दें, वो उसकी उर्वरा शक्ति बची रहे। तो जो मृदा का जो है ऐसे हम करते रहेंगे तो हमारी जो उर्वरा शक्ति जमीन की है वो कम होती जाएगी और फसल की पैदावार घटेगी। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। जल प्रदूषण, जल जनित आज आदमी जो है बीमार हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि विश्व में एंटासिड जो एसिडिटी हो रही है आदमी को, उसका 60% खपत अमेरिका में। अमेरिका में लोग रईस हैं, लेकिन उनका जो खाना है वह सबसे खराब है, क्योंकि वो बंद डिब्बे में जो 7 दिन 1 हफ्ता से पैक है, वह जो है वो खाना खा रहे हैं। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वो पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, वो नूडल्स खा रहे हैं। और जो प्राचीन भारतीय व्यंजन था, हम लोग प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी थे, घर से जो है चना भिगोया जाता था, चना लेके हम लोग खा के जाते थे, घर की बनी हुई चीज़ें खाते थे। आज हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में आधुनिकता के नाम पर हम भी पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मैगी ये सब खाने लगे और ये चीज़ें हमें बीमार कर रही हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो रही है। और ये कहा जाता है कि बना हुआ भोजन 2 से 2.5 घंटे में खा लेना चाहिए। अगर 2 घंटे से 2.5 घंटे में आप नहीं खाते हैं तो वह धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। तो डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें, पता नहीं कब, ये पानी हमारे पास फ्रेश है लेकिन हम बोतल का पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं। हमारी परंपरा में था पहले जो है गगरी का, सुराही का पानी पीते थे। अब वो सब खत्म। तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ तो जो है 1 लोटा लोग पानी पी जाते हैं। खाना खाए नहीं कि तुरंत पानी पी गए। जब आप खाना शुरू करते हैं तो जठराग्नि प्रज्वलित होती है और खाना खाने के बाद अगर पानी पी लेंगे तो वह बुझ जाएगी, वो मध्यम हो जाएगी और आपका पाचन, जो खाना खाएंगे वह पाचन ठीक से नहीं होगा। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 40 मिनट बाद आपको पानी पीना चाहिए। पानी जो है ठंडा पानी फ्रिज का तो नहीं पीना चाहिए, रतिया खराब हो जाएगी। एक साहब से हमने कहा फ्रिज का पानी मत पीजिए, बहुत बीमार करता है। तो क्या कहाँ ये बना है? आखिर ये बना क्यों है? बीमार करने के लिए। उनका ये दवाओं के संरक्षण के लिए बना था। ये तो आदमी ने अपनी सुविधा के लिए इसको घरों में, मीथेन गैस उसमें रहती है, घर के पर्यावरण को भी वो प्रदूषित करता है। आप जो है घड़े का पानी पीजिए, देखिए उसमें जो है आपकी आयरन बढ़ जाएगा, मिठास रहती है। खाना खाने के बाद 40 मिनट बाद पानी पीजिए, आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, कभी अपच नहीं होगा। अपच नहीं होगा तो गैस नहीं बनेगी। बहुत लोग इम्तहान में देखते हैं, साल कुछ नहीं खा के आते हैं इम्तहान में और फिर जो है गैस बनती है, सर दर्द होता है। तो आधुनिक जीवन पद्धति, जो भारतीय जीवन पद्धति थी और आधुनिक जीवन, उसमें थोड़ा सा समन्वय स्थापित करते हुए अपने जीवन दर्शन को, अपने जीवन पद्धति को आगे बढ़ाना चाहिए। और पश्चिम की नकल, अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। तो जो है भोजन हमारा कैसा हो, कब खाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। फिर पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम जिस परिवेश में रहते हैं, प्लेटो ने, आपने बहुत से विद्यार्थियाँ हैं पॉलिटिकल साइंस के, प्लेटो ने
नेचर और नर्चर, मॉन्टेस्क्यू ने भी इसकी बात की है कि नेचर प्रकृति और नर्चर परिवेश, प्रकृति और परिवेश का जो है मानव जीवन पर बहुत असर पड़ता है। आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, अपने परिवेश को हमेशा साफ स्वच्छ रखिए और कोशिश करिए, अगर गांव में है जमीन है तो एक नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। और यहाँ तक अब रिसर्च में आ रहा है कि अगर 3 पत्ता नीम का, 3 पत्ता अगर नीम का आप सुबह खाली पेट खा लेते हैं, पानी पीते हैं, आप कभी बीमार नहीं पड़ते। तो खाली रोज कड़वा जरूर होगा। इस तरह की जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए और भारतीय व्यंजन को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, प्लेटो ने कहा स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा। पहले अपने को मजबूत रखना, स्वस्थ रखना, और यह स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ पर्यावरण में ही संभव होगा। तो आप वृक्ष से प्रेम करिए। प्राचीन परंपरा में ऋग वैदिक काल, वैदिक काल वृक्षों की पूजा की जाती थी। हमारे आज भी वृक्षों की पूजा होती है। उसके पीछे यह स्वस्थ जीवन शैली का आदर्श है। आप भूगोल विभाग के विद्यार्थी हैं, भूगोल विभाग है, गमले में पौधा लगा के ले आइए और भूगोल आप देखिए आपके मन मस्तिष्क पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। पौधे जो है हमारी मनोदशा को जो है वो सकारात्मक करते हैं, हमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं और जिससे हमारा मन प्रसन्न होता है, शुद्ध होता है और हम कोई भी कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। तो जल प्रदूषण, जल जो है आजकल देख ही रहे हैं, हर घर में आरओ। अब एक बात आ रही कि आरओ का पानी जो है नहीं पीना चाहिए, उसमें मिनरल्स खत्म हो जा रहे हैं। जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं जो रिफाइन हो रही, बार बार रिसाइकलिंग हो रही, उसका प्रयोग वर्जित किया जाए। एक्वा सेव, पहले लोग हमारे बुजुर्ग थे 90 साल तक जीवित रहते थे, कुएं का पानी पीकर। पहले नल होते थे जो है 180 फीट पर पानी आ जाता था। आज गांव में जो है तालाब होते थे, पानी का निकास था, जलाशय जो है उनको जल संरक्षण के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता था, पानी उसी में जाता था और कभी वाटर लेवल नीचे नहीं होता। आज विकास के नाम पर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, इन सभी जलाशयों को पाट दिया गया और कहीं भी पानी इकट्ठा होने का कहीं कोई स्रोत ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। और इसीलिए जो है सरकार ने जलाशय हर गांव में आज़ादी के अमृत वर्ष महोत्सव के वर्ष में जलाशय का निर्माण हो रहा है, जिससे जो है वर्षा का जल उसको संचित रखा जा सके। रेन हार्वेस्टिंग कि हमको, जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने संबोधन में कहा जल ही कल है, और हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं जल ही जीवन है। तो जल को आवश्यकता, सिंचाई के लिए जल चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए जल चाहिए। इसलिए जो है पर्यावरण के प्रति सचेत रहते हुए आप एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत को अपने कर्तव्य का पालन करें और जिस परिवेश में आप रहते हैं उसको स्वच्छ बनाने का, साफ रखने का, सफाई करना कोई खराब काम नहीं है, वो अच्छा काम है। हमको सफाई करना चाहिए और अपने परिवेश को हमेशा साफ रखना चाहिए। और आप प्रण लें आज के इस दिवस पर कि हर साल हम 4-5 पौधे लगाएंगे और पौधे लगाने से अच्छा भी
1 जुलाई शुरू होगा, वन महोत्सव आएगा और सरकार ने करोड़ों पौधे लगाने का संकल्प किया है। लेकिन पौधे लगाएं, लेकिन उसका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर आप पौधे लगा दिए और उसकी देखभाल नहीं हो रही है तो पौधा सूख जाएगा और हमारे उपयोग में नहीं आया। तो जितने अधिक पर्यावरण के प्रति हम जागरूक होंगे, वृक्ष लगाएंगे और जल और आसपास के परिवेश में रहते हुए लोगों को जागरूक करेंगे, हमारा जीवन भी स्वच्छ होगा और हमें अच्छा पर्यावरण मिलेगा। आप एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से इसे आगे बढ़ाएं और इसको अपने कर्तव्य के रूप में लें। ये हमारा दायित्व है कि हम जहाँ भी रहें लोगों को जागरूक करें और हम उसके लिए काम करें, तभी पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा। और जो परेशानियाँ, जो तापमान बढ़ रहा है, जो तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, ओजोन परत के लिए खतरा है, ये सारी चीज़ों पर रोक लगेगी और तभी हमारा जीवन सफल होगा। धन्यवाद।